हेलो एवरीवन। आज उपस्थित हुए हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका नाम है राइजॉइड्स एंड स्केल्स इन ब्रायोफाइट। ठीक है। राइजॉइड्स और स्केल्स से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। और आप याद रखना कि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, एक्चुअली जो ब्रायोफाइटा है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको ब्रायोफाइटा के कॉमन नेम और उसके बारे में बहुत बेसिक जानकारियां दी थी। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक आपका एंथोसिरो सॉरी हिपेटिकोप्सिडा होता है जिसको लीवरवर्ट कहते हैं। दूसरा क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा होता है जिसको हॉर्नवर्ट कहते हैं। और तीसरा क्लास ब्रायोप्सिडा होता है जिसको फर्न कहते हैं। अब आप ध्यान देना कि एक्चुअली में थैलस दो तरीके का होता है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो थैलस दो तरीके का होता है। देखिए, अगर हम थैलस की बात करें ब्रायोफाइटा के, तो जो हार्नवर्ट और लीवरवर्ट है उसमें प्रोस्ट्रेट और आप कह सकते हो कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सी वेंट्रल। प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब किसी सबस्ट्रेटम से ये डॉर्सली और वेंट्रली अटैच होते हैं। प्रोस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेटम पे पूरी तरह से ये चिपके होते हैं। ठीक है। और डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है हॉर्नवर्ट मतलब एंथोसिरोटोप्सिडा, और एंड लीवरवर्ट मतलब लीवरवर्ट मतलब हिपेटिकोप्सिडा। दूसरा थैलस है इरेक्ट एंड एरियल। इरेक्ट एंड एरियल। इरेक्ट एंड एरियल थैलस जो होता है वो मॉसेस का होता है। देखिए, ये बिल्कुल एरियल थैलस है। मॉसेस का ये गेमेटोफाइट है, लीफी स्टेज, और ये इसका स्पोरोफाइट है। जैसा कि आपको हमने बताया हुआ है कि जो गेमेटोफाइट होता है उस पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो एक पैरासिटिक स्पोरोफाइट इसमें देखने को मिलता है। तो देखो, ये मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में थैलस आपको इस तरीके से दिखेंगे, और हार्नवर्ट और लिवरवर्ट में थैलस इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि जो राइजॉइड और स्केल होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? तो देखिए, जो थैलस है इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है वो तो स्मूथ होता है, लेकिन जो वेंट्रल सरफेस है वो रफ होता है। वेंट्रल सरफेस मतलब निचले हिस्से में नीचे वाला जो पोर्शन है वो रफ होता है। और उसमें पाया क्या जाता है? उसमें राइजॉइड और स्केल्स पाए जाते हैं। देखिए, राइजॉइड यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। राइजॉइड यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। राइजॉइड मेनली वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, और स्केल्स ऑलवेज मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये जो है ना, आप कह सकते हो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। बिल्कुल सीधे रूट हेयर और स्टेम हेयर की तरह है ये। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है और ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, जबकि स्टेम हेयर जिसको ट्राइकोम्स कहते हैं ऑलवेज मल्टीसेलुलर होता है, और ये ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। अब आइए जरा ध्यान देंगे इस बात पे। राइजोइड्स दो तरीके का हो सकता है। एक अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर और दूसरा ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर कलरलेस विद ऑब्लिक सेप्टा। ब्रांच्ड है, मल्टीसेलुलर है, कलरलेस है, और ऑब्लिक सेप्टा भी प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर मतलब अनब्रांच्ड है, यूनिसेलुलर है, बिल्कुल इस तरीके से एक सेल का बना है, अनब्रांच्ड। ये लीवरवर्ट और हार्नवर्ट का फीचर होता है। जबकि ब्रांच्ड मल्टीसेलर कलरलेस विद ऑब्लिक सेप्टा ये मॉसेस का फीचर है, ब्रायोप्सिडा क्लास का फीचर है। ब्रांच्ड, देखो ब्रांच्ड यहाँ हमने बनाया हुआ है, ब्रांच्ड है। मल्टीसेलर मतलब कई सेल का बना है, और सब में ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है। लेकिन हाँ, कलरलेस। एक्चुअली मैंने व्हाइट बैकग्राउंड बनाया हुआ है तो हम कलरलेस बना नहीं सकते। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड पे। अब देखिए, जो यूनिसेलुलर राइजोइड है वो दो तरीके के होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड और एक ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। स्मूथ वॉल्ड देखिए आप, बिल्कुल इसका जो वॉल दिख रहा है, इसकी जो भित्ति दिख रही है, ये पूरी तरह से स्मूथ है। और ये मेनली जो है वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। ट्यूबरकुलेटेड का मतलब देखिए, है तो यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड, लेकिन इसमें पेग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पेग लाइक स्ट्रक्चर, खूंटी के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसको ट्यूबरकुलेटेड कहा जाता है। तो स्मूथ जो अनब्रांच्ड राइजोइड हैं वो दो तरीके के हो गए, एक स्मूथ वॉल्ड और एक ट्यूबरकुलेटेड। अब देखते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया में दोनों ही तरीके के राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। मतलब रिक्सिया और मार्केंसिया में दोनों तरीके के राइजोइड प्रेजेंट होते हैं।
जबकि पैलिया और एंथोसिरोस में केवल स्मूथ वॉल्ड मतलब ट्यूबरकुलेटेड एब्सेंट। पैलिया लीवरवर्ट है और एंथोसिरोस हॉर्नवर्ट है। एरिक्सिया मार्केंसिया दोनों लीवरवर्ट हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए पहले, यहाँ तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा राइजवाइट के टाइप, ठीक। तो हार्नवर्ट और लिवरवर्ट में राइजवाइट यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड है, जबकि मॉसेस में ब्रांच्ड है, मल्टीसेलुलर है, कलरलेस है विद ऑब्लिक सेप्टा, ठीक। आगे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्केल के बारे में। देखिए स्केल जो है मल्टीसेलुलर हमेशा होता है, ये एब्सेंट है हार्नवर्ट और मॉसेस के अंदर, लेकिन लीवरवर्ट में देखने को मिलता है। तो लीवरवर्ट में ये प्रेजेंट होता है, कहाँ है? दो तरीके का स्केल, एक लिग्यूलेटेड और एक अपेंडिकुलेटेड स्केल। लिग्यूलेटेड का मतलब देखिए टंक के जैसा स्केल है, और है ये कैसा? मल्टीसेलर, है ना। और एक अपेंडिकुलेटेड, यहाँ एक अपेंडेज दिखेगा और एक बॉडी दिखेगा, बाहर एक अपेंडेज दिखेगा और एक बॉडी दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अपेंडिकुलेटेड स्केल में दो पार्ट होते हैं, बाहर आपको एक अपेंडेज दिखेगा, एक बॉडी दिखेगा। लिग्यूलेटेड लिग्यूल के जैसा है, टंग, लिग्यूल का मतलब हो जाता है एक तरीके से टंग के जैसा दिख रहा है, ठीक। अब आइए लीफ, या कह सकते हो लिग्यूल का मतलब लीफ तरीके से भी हो जाता है। अब रिक्सिया जो है, रिक्सिया में केवल लिग्यूलेटेड स्केल होता है, मार्केंसिया में लिग्यूलेटेड अपेंडिकुलेटेड स्केल दोनों होता है, पैलिया में स्केल एब्सेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, और हार्नवर्ट में, मॉसेस में भी एब्सेंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक बात कि मार्केंशिया एकदम फुल एंड फाइनल, इसके पास दोनों तरीके के राइजोइड है और दोनों तरीके के स्केल है। एंथोसिरोस, एंथोसिरोस और पैलिया की बात करें तो यहाँ पे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड एब्सेंट है, और किसका क्या एब्सेंट है? स्केल भी एब्सेंट है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। स्केल और राइजोइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले किसी वीडियो में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, और कोशिश करेंगे ये सीरीज आपको हर तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करे, हर इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको सीखने को। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।